इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले और सबसे ज़रूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संस्कार के गुट ज्ञानों को प्राप्त किया। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यह है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह कलेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता है, या अनावश्यकता ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर ज़रूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे ज़रूरी कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी अनावश्यक थी। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरों भी आपके साथ ही ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है और जिनमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुने सुनाने के माहौल से बाहर निकले। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तब हम बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकलना, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां है, परिवार में कलेश है, पत्नी पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुनना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए, वे एकाध ही और गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमन और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी ऊर्जाओं को बचाना होगा, जिसे आप व्यर्थ शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। इन 5 अवसरों पर चुप रहने में ही समझदारी है। वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी है। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर हमें बोलना ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर चुप रहने ही हमारी समझदारी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे कौन से अवसर हैं। हाँ, कई अवसरों में से 5 ऐसे मौके हैं जबकि चुप रहने में ही समझदारी है। जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि
जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है, यदि आपने कुछ कहा हो तो। नंबर 2, अधूरा सच। यदि आप किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। नंबर 3, जब कोई नहीं समझते आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताओगे ही पछताओगे। नंबर 4, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसी दुख का या समस्या को सुने, उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताए। नंबर 5, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध करे रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो, तो आपको उस व्यक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उसे कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करे। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांगने लगेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा।